शहर के बाहरी इलाके में बसा एक रेड लाइट एरिया, जहां रातें हमेशा घनी और भयावह होती थीं। इस इलाके में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन एक कहानी थी जो सबसे ज्यादा खौफनाक और डरावनी थी। यह कहानी रुखसाना नाम की एक लड़की की है। रुखसाना को जबरदस्ती इस दुनिया में धकेला गया था। उसकी मासूमियत और खूबसूरती का कई लोगों ने शोषण किया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा सन्नाटा और दर्द छिपा रहता था। वह हमेशा किसी न किसी बात पर गुमसुम रहती, लेकिन कभी किसी से कुछ नहीं कहती। एक दिन जब उसने और सहने की ताकत खो दी, तो उसने अपनी जान दे दी, लेकिन उसकी आत्मा उस जगह से कभी मुक्त नहीं हो पाई। उसके मरने के बाद उस इलाके में अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय जब सब लोग सोने की कोशिश करते, तो अचानक एक चीख गूंजती। कई लोगों ने देखा कि रात के अंधेरे में रुखसाना की धुंधली परछाई गलियों में भटकती रहती थी। वह अपने ऊपर हुए अन्याय का बदला लेने के लिए वापस आई थी। एक रात शहर के एक अमीर व्यापारी का बेटा राहुल दोस्तों के साथ मजे करने के लिए इस इलाके में आया। राहुल घमंडी और निर्दयी था। उसने रुखसाना की आत्मा की कहानियों को महज एक अफवाह समझा। अपने दोस्तों के सामने वह खुद को बहादुर साबित करने के लिए उसी कमरे में चला गया जहां रुखसाना ने अपनी जान दी थी। कमरा एकदम सन्नाटे में डूबा हुआ था। हवा भी मानो रुक गई थी। अचानक कमरे में ठंडी हवा का एक झोंका आया और राहुल के शरीर में एक अजीब सा डर समा गया। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा, तो उसे वही धुंधली आकृति दिखी, रुखसाना की आत्मा, जो अब गुस्से में लाल हो चुकी थी। उसकी आंखें जैसे राहुल की आत्मा को चीर देने वाली थी। राहुल चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज बाहर नहीं जा सकी। उसके दोस्त भी कमरे के बाहर खड़े उसकी चीखें सुन सकते थे, लेकिन दरवाजा खोलने की हिम्मत किसी में नहीं। अगले दिन राहुल का शव उसी कमरे में पाया गया। उसके चेहरे पर ऐसा खौफ था मानो उसने कुछ बहुत भयानक देखा हो। उस घटना के बाद उस इलाके में कोई भी व्यक्ति रात के समय जाने की हिम्मत नहीं करता। लोग कहते हैं कि रुखसाना की आत्मा अब भी वहां भटक रही है और वह हर उस शख्स से बदला लेती है जो उस इलाके में अन्याय करने की नीयत से आता है। रेड लाइट एरिया की इस भूतिया कहानी ने पूरे शहर को हिला कर रख दिया और तब से वहां का सन्नाटा और भी गहरा हो गया। अब उस इलाके में जो भी जाता है, वह वहां की खौफनाक कहानियों को सच्चाई के रूप में देख कर लौटता है।